चलो, गुड मॉर्निंग ऑल। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हाँ मैडम, आ रही है आवाज। गुड मॉर्निंग। नेहा मैम, गुड मॉर्निंग। बहुत ही वंडरफुल केस है। पार्किंसन की केस है। मीन्स ये जो केस है ना, ये एज ए चैलेंज ही रहेगी होम्योपैथी के लिए। जब एलोपैथी काम करना छोड़ देना, तब हमारी होम्योपैथी काम करना स्टार्ट करती है। कि इस केस से ना नेहा मैम ने प्रूव करके दिखाया है। तो ये जो पेशेंट है, इसको 3 साल से ज्यादा प्रॉब्लम है। एक्चुअली उसके पहले से ही था, लेकिन 3 साल से ज्यादा था। तो वो इतना ज्यादा था कि वो कुछ कर नहीं पा रही थी। लेकिन उसका फॉलोअप शेयर करूँ कि मैम उसका फॉलोअप पहले? येस येस, शेअर करा मॅडम. ऑडिओ पण आणि व्हिडिओ पण दोन्ही केले तरी चालतील. ओके, मैं उसका फॉलोअप शेयर करती हूँ। फर्स्ट फॉलोअप आप लोगों ने देखा है ना, पेशेंट कैसी चल रही है। उससे भी ज्यादा था, लेकिन ये फर्स्ट फॉलोअप में कम हुआ। तो पहले फॉलोअप ये जो कल वीडियो डाला है ना, काय झालं? हाँ बोलिए। नहीं, जो कल वीडियो डाला था ना, वो भी इम्प्रूवमेंट वाला वीडियो था और उससे भी ज्यादा इस वीडियो में इम्प्रूवमेंट ज्यादा है. हाँ, जो कल वीडियो डाला था ना, वो 30 मिनट्स का था। लेकिन उससे पहले जब मैम ने केस लिया ना, तब वो 1 मिनट भी उसका जो शोल्डर है ना, वो रुकता नहीं था। कंटिन्यूस मूवमेंट थी। ऐसा ही था ना मैम? और वो चल के गई, इतना मूवमेंट येस नहीं है येस. अभी शोल्डर पे। ओके चलो, अभी उसका अश्विनी मैम, हाँ सॉरी कर रही हूँ, आपकी बोलिए ना। आवाज बहुत कम आ रही है। अभी वो हाँ, शेयर स्क्रीन मतलब किया लास्ट है टाइम ना भी इसके। आवाज बहुत कम थी। हाँ, लास्ट टाइम का भी किसी में कम थी आवाज आपकी। वो नेहा मैम ओके की आवाज बराबर आ रही है। हाँ, वो क्या होता है ना, मोबाइल से जब शेयर स्क्रीन करते हैं ना, तो आवाज है ना, वो मुझे भी इको आती है। तो मैं क्या इको करूंगी, जब कम आ शेयर रही है। नहीं, सुनो ना, आपको कम आएगी, मुझे इको आएगा। ये मोबाइल से किया ना, प्रॉब्लम ही होता है। तो ये सब सिर्फ है ना, अभी मैं जब शेयर करूंगी ना ये फॉलोअप, उसके लिए ही होगा। उसके बाद है ना, मैं जब करूंगी ना शेयर स्क्रीन स्टॉप, तो वो अच्छे से आएगी आवाज। सिर्फ फॉलोअप सुन लो पहले। फॉलोअप की आवाज आ रही है कि अच्छे से, वो बताओ सिर्फ। उत्साह निर्माण झाला. हा, म्हणजे जास्त उत्साहाने जरा काम करायला लागलं. या तिथून मधून पण आलेला हा हा तो उत्साह झाला. हा हा आणि हाँ, फॉलोअप की आवाज आया आप लोगों को? वैसे तो ग्रुप में भी डाला है मैंने। मैम ट्रांसलेट कर देते थे आप? हाँ, अभी केस सब बताऊं क्या मैडम? नहीं, अभी वो फॉलोअप है ना, वो ट्रांसलेट हाँ. करो। उसके हस्बैंड क्या बोले, एनर्जी अभी बहुत अच्छी है उसकी। ये सेकंड फॉलोअप का है, एनर्जी बहुत अच्छी बोली। हाँ स्वतःहून आपणच बसायचं तिथं आणि मांडी घासली म्हणा किंवा काहीतरी घेतलं उचला उचली करणे हे चालू आहे. बर बर हा 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 फरक मला मी बघायला लागलोय. त्याच्यानंतर असं जे पाय असं शॉर्ट बसवायचं व्हायचं ते आधी काय जाणवलं. हा, म्हणजे पाय एकदम उडल्यासारखा हाँ, वो करायचा तो जाणून येतो. हाँ, बोलिए हाँ, मैम। वो क्या बोल रही है कि अभी वो अपने आप काम करने लगी है और उसका जो राइट फुट वो जर्क मारता था ना, वो भी बहुत कम है, ऐसा बोल रहे हो. यस। ये कितने दिनों बाद का फॉलोअप है मैम? ये मेरे घर आए थे ना 1 मंथ के बाद. 1 मंथ के बाद। हाँ, 1 मंथ के बाद. गाडीवर बसल्यानंतर मी लक्ष होतं माझं अशी ती हलायची काही जोरात तर ते पण काही करत आलं. हा, म्हणजे पाठीमाग गाडीवर बसल्यानंतर हलायचं ते जाणवायचं तुम्हाला. तर आता तुम्ही आम्ही इथे गाडीत निघालो होता आणि त्यावेळेस जिल्हा बंद होतो. हाँ मैम, ये बोलिए। हाँ, तो वो क्या बोल रही है, वो जो 2 व्हीलर पर पीछे बैठती थी ना, तो वो बहुत हिलती थी. और आगे क्या बता रहा है वो कि कोविड के टाइम ना वो जाते थे ना बाहर, तो चौकी चौकी पर पुलिस रहते थे ना, तो वो उनको रुका कर बताते थे, वो जो लेडी बैठी है ना आपके पीछे, वो बहुत हिल रही है, वो बहुत ही गिर जाएगी.
ऐसा बताते थे, इतना वो मतलब हिलती थी। वो भी अभी कम हुआ है, और वो ये हस्बैंड है ना, उसको लेकर मेरे घर में आया है अभी ये फॉलोअप में। एकानं मला विचारले मागे बसलं त्याचं हात का हलतात काय म्हणजे त्याला तिथून ते लक्षात आलं. हा 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 देखो ओवरऑल मीन्स उसका हिलना बहुत कम हो गया है. हेलो दिखाई देता था. हाँ. हाँ. तुम्ही जरा बोलता का डॉक्टर? हं? डॉक्टर बोलताय का? या. हॅलो. हॅलो हॅलो. हॅलो सर हा हो बोला की. हा कसा आहे पेशंट? हॅलो. हा, बरं आहे पेशंट. बरं आहे बरं ना? आहे. हा तुम्हाला हो. कशी इम्प्रुव्हमेंट वाटते? कसं दिसते, म्हणजे तुम्हाला काय काय फरक वाटते तिच्यात आता सध्या तिथून गेल्यापासून? फरक वाटतो पूर्वीपेक्षा जास्त फरक वाटतो. अच्छा. हा. आणि हा हे बोलण्यात फरक आहे. बोलण्यामध्ये स्पष्टपणा आलाय ना? थोडासा स्पष्टपणा आलाय. बरोबर. आणि जरा उत्साह वाटतो. अच्छा. अजून हा. आणखी तोल वगैरे काय पूर्वी कमी झाले त्यापेक्षा. काय कमी झाले? तोल जायचं कमी झालं अच्छा. पूर्वीपेक्षा. ये सेकंड फॉलोअप है अभी का. हाँ, वो बोल रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है अभी, और क्या बोला अभी उसने, भूल गई मैं. वो बोला कि जर्स कम हुए हैं उसके बहुत. हाँ, और उसके जर्स तोल वो कम. मतलब वर्टिगो तो बैलेंस जाता था ना, वो भी बहुत कम है, ऐसा बोल रहा है. और जो स्पीच ब्लर था मीन्स वो बोल हाँ. नहीं पाती थी. मैम को भी केस टेकिंग में बहुत दिक्कत आई थी. उसको जो स्पीच समझ में नहीं आ रहा था, स्लर स्पीच था ना उसका, तो वो अभी थोड़ा सा उसमें भी इम्प्रूवमेंट लग रहा है अभी हस्बैंड. इम्प्रूवमेंट है. वो बोलती थी ना मैडम, तो उसका मतलब बहुत देर लगी मुझे केस टेकिंग में. क्या बोल रही है ऐसा, मतलब कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी मैं, इसलिए मैंने समझ वो में नहीं वीडियो आ रहा कॉल, हाँ समझ में नहीं आ रहा था, तो वीडियो कॉल मैंने बंद किया, उसको देखा सिर्फ, और सिंपल कॉल पर मैंने हिस्ट्री ली उसकी. चलो अब एक वीडियो देखते हैं जब वो बाइक पे बैठ के जा रही है. दिख रहा है वीडियो दिख रहा है. स्क्रीन नाही शेअर झालेलं बहुतेक. ये प्रॉब्लम ही होता है इधर. एक मिनट रुको. स्क्रीन शेयर है स्क्रीन, लेकिन अभी दिखेगा. हाँ दिख रहा है. ये ब्लू लाइट ब्लू है ना, वो स्काई ब्लू वाली, वो पेशेंट है हमारी. क्या लग रहा है पेशेंट की तरफ देख के? बोलो मेंबर्स, क्या लगा पेशेंट की तरफ देख के? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है मैडम. और कल का वीडियो जो पहला था ना, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट है? पहले पेशेंट बहुत हिल रही थी. क्या बोले? हाँ वही बोलिए, पहले हेलो? पेशेंट बहुत ही हिल रही थी, भी मतलब पूरा बहुत मूवमेंट हो रहा था उसका. हाँ. हेलो. हाँ हेलो. हाँ हाँ बोलिए. मैं बोल रही हूँ आवाज पहले पेशेंट का बहुत हाँ हिलती थी ज्यादा. अभी वो हाँ खड़ी बहुत रह हिल पा रही थी. अभी रही वो है. कैसे स्टेबल खड़ी है. हाँ पहले यस 1 मिनट यस. भी वो खड़ी नहीं, पूरा हाथ पैर मूवमेंट, ऑल लिम्स ऐसा कंटिन्यूस मूवमेंट रहता था. बराबर है. वो पूरा उसका है ना, वो अभी स्टेबल की तरफ गई है. वो इस बहुत इम्प्रूवमेंट है होम्योपैथी से. इतना इम्प्रूवमेंट पार्किंसन के डिसीज में सोचो. हेड्स ऑफ नेहा मैम. शोल्डर वो जॉइंट जो- पर भी जर्स कम हुए हैं उसके. हाँ हाँ तो उसकी मम्मी है क्या ब्लैक साड़ी में? तो वो उसकी फ्रेंड है मैडम, जिसने Friend मुझे है? वो, हाँ
वो लेकर आई ना मेरे पास, वो हाँ उसकी फ्रेंड है। ये हाँ, ये 30 मिनट्स का फॉलोअप है। अभी कंपेयर करो। हाँ देखो उसका हाथ कैसा है, पाव कैसा है, कैसी बैठ रही है। बाप रे, दिखा। अभी 30 मिनट्स का फॉलोअप शेयर किया है। आफ्टर 30 मिनट्स मीन्स इससे क्या ज्यादा होगा सोचो। ये फॉलोअप भी दिखा ना 30 मिनट्स का, तो मैं अभी स्टॉप्स यस शेयरिंग यस करती हूँ। मैडम, ये आफ्टर 30 मिनट्स, 10 मिनट्स 3 डोज दिए थे 10 हाँ मिनट्स के इंटरवल के बाद। और फिर हाँ वो उसके फ्रेंड है ना, उसका मुझे फोन आया की इतना फरक लग रहा है मुझे, म्हणजे ती तर आनंदाने नाचतच होती की इतना फर्क लग रहा है मुझे। तो उसने तुरंत मुझे कॉल किया। तो मैं क्या बोली कि उनके पास तो कोई ऐसा अच्छा सा फोन नहीं है वीडियो करके वीडियो करने के लिए। तो फ्रेंड जो गई थी उसका लड़का भी उसके साथ था, तो उसके फोन में वो रिकॉर्ड किया और वो उसने भेजा है थोड़ा 1 मिनट का वीडियो, कैसा इम्प्रूव हुआ है देखो करके। हाँ, तो होम्योपैथी इतना मेराक्युलसली काम करती, 30 मिनट्स के बाद ही उसके जर्स कम होने स्टार्ट हो गए। तो सिमिलिमम जब बैठता है ना तो इतना फास्ट काम करता है, चाहे डिसीज कुछ भी हो। आपका क्या हुआ ना मैम, सिमिलिमम भी बैठा, पोटेंसी भी हिट बैठी, ऐसे हुआ। इसलिए वो फास्ट हाँ काम किया उसने। यस और ये यस। रेमेडी ऐसी है ना, ये बहुत फास्ट काम करती है, मैंने बहुत बार देखा है। बहुत फास्ट काम करती है ये रेमेडी। चलो अभी आप केस बोलो, फिर बाद में लोग है ना उसका एनालिसिस इवैल्यूएशन बोलेंगे मेंबर्स। या ओके। पहले एनालिसिस बोलना है मेंबर्स? बोलो चलो फटाफट। केस सुनना है कि पहले? मैम केस सुनेंगे फिर। चलो केस सुनो। बोला मैम, नेहा मैम। ओके, ये जो लेडी है 60 years ओल्ड लेडी है एंड शी इज सफरिंग फ्रॉम पार्किंसोनिज्म सिंस लास्ट 3 years। उसके घर में आईपीआर में उसके हस्बैंड है और एक बूढ़ी माँ है, वो 90 years ओल्ड है। तो हस्बैंड जो है वो जॉब नहीं करते अभी, उनका कोविड के दरमियान वो जॉब चला गया। और थोड़े से उन्होंने ट्यूशन लेने की कोशिश की लेकिन वो भी बंद हो गए। और इनका हस्बैंड जो है ना वो पहले भी ऐसा ही मतलब काम करते थे, छोड़ते थे, ऐसा ही नेचर है उनका। और ये जो बूढ़ी माँ है वो भी एमए बीएड हुई है और पेशेंट भी एमए बीएड क्वालिफिकेशन है पेशेंट का भी। और ये माँ जो है ना तो उसने पहले पहले हिस्ट्री में क्या बताया था कि मैंने पूछा था कि आपका इकोनॉमिकली कैसा चलता है। तो वो क्या बोली थी कि माँ के पैसे पर चलता है। और माँ के पास कैसे पैसा आता है मतलब। तो वो क्या बोली थी मतलब वो उसकी रिलेटिव्स फ्रेंड जो है वो बोली थी मुझे कि उन्होंने उनकी मतलब लैंड थी ना वो बेच दी और उससे वो जो पैसा आता है ना उसके ऊपर चल रहा है। लेकिन अभी सेकंड थर्ड फॉलोअप में मुझे पता चला कि वो भी जॉब करती थी, वो बूढ़ी माँ, और उनको पेंशन है। तो इनका सब इकोनॉमिकली उनके पैसों पर चलता था। इसके पेशेंट के जो फादर है ना वो भी पार्किंसोनिज्म की वजह से एक्सपायर्ड हुए हैं। और इसकी वजह से वो जो माँ है वो इनके साथ रहने को आई है। तो ये पेशेंट जो है मेरे पास कैसे आई, तो मेरी जो पुरानी पेशेंट है इसकी फ्रेंड है जो, वो मेरी कॉलोनी में ही रहती है और वो ऐसे बहुत सारे केसेस मुझे लेकर आती है मतलब। तो उसने उसे बताया कि ऐसा ऐसा है और अच्छे रिजल्ट है उसके, तो तू मतलब लेकर देखती है क्या। तो वो इसके पीछे ही पड़ गई कि तू मेडिसिन मुझे ला कर दे। तो इसने ये मुझे बोली फ्रेंड कि वो ऐसे ही मेडिसिन मांग रही है, क्या करने का। तो मैं बोली इतना बड़ा डिजीज है मैं ऐसे ही नहीं दे सकती, उसको एटलीस्ट फोन पर तो बात करनी पड़ेगी। तो बाद में फिर उसने ये बताया उसको कि पहले देखती हूँ, फिर बाद में आऊंगी मैं, ऐसा बोली वो पेशेंट फ्रेंड को उसके। तो मैंने क्या बोला, नहीं मैं हिस्ट्री लेने के बाद ही आपको मेडिसिन दूंगी। तो ये फ्रेंड उसकी जो है उसके घर गई थी और उधर से वो कॉल किया और मैंने उसकी हिस्ट्री ले ली। तो मैंने पूछा कि आपको मतलब क्या लग रहा है, इसी इतनी कंडीशन है आपकी, तो क्या लग रहा है।
तो बोली कि कुछ नहीं मुझे मतलब ये जो मेरी ये क्या बोलते हैं उसकी ये जो मेरी हालत है ना ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इसकी वजह से मैं किधर भी बाहर आ जा नहीं सकती और मुझे लो फील होता है। लोग मतलब ऐसा वो बोलते-बोलते बोली कि मुझे मतलब लोग लोग क्या बोलेंगे ऐसा भी लगता है। और दिक्कत क्या है तो बोली कि सब मतलब काम नहीं करना आता है उसको। अ, उस बर्तन गिर जाते हैं काम करते वक़्त और बर्तन गिरे तो वो जो माँ जो है ना, वो थोड़ी-सी मुझे खड़ूस लगी। वो क्या करती है इसकी कुछ भी मिस्टेक हुई ना, तो उसको डाँटती है। तो मैंने बोला ऐसा क्यों? एक इकलौती एक बेटी है ना उसकी, तो ऐसा क्यों इतना ये करने का? तो वो मेरी मतलब वो जो पुरानी पेशेंट है वो उसने उसका स्वभाव बताया नहीं वो थोड़ी-सी मतलब स्ट्रिक्ट है। तो इन दोनों में बार-बार झगड़ा होता है। तो अपनी पेशेंट उससे मतलब झगड़ती भी है। अ, और क्या हस्बैंड ने बताया कि हाँ, हस्बैंड से मैंने पूछा कि इसका स्वभाव कैसा है? तो वो खुद ही बोली मेरा स्वभाव खुला है मतलब मनमोकड़ा है और थोड़ा-सा मैं चिड़चिड़ होती है ये मेरी कंडीशन ऐसी हुई है इसलिए मेरी चिड़चिड़ होती है। और बीच में हस्बैंड क्या बोले कि ये आपको लगते लगते हैं ना ऐसी मतलब एडी जैसी लगती है लेकिन ये ऐसी नहीं है। ये बहुत ही अलर्ट है, इसको सब समझता है, कौन क्या बात कर रहा है, कौन कैसे बोल रहा है, इसको सब समझता है। ऐसे हस्बैंड बोला मुझे। तो इतना इतना ही हिस्ट्री है पेशेंट का। और कुछ रह गया बराबर। क्या? हाँ, नहीं, जब माँ उसको बोलती है ना तो उसको माँ को भी उलट मीन्स आंसर देती है। मीन्स हाँ, माँ का समझ सुन के नहीं लेती ये पेशेंट। हाँ, ये एक था। और वीडियो तो आपने देखा कैसी कंडीशन है उसकी। हाँ, वीडियो में पहली बार मैंने देखा ना तो इतना जर्क कर रहा था मुझे लगा वो अगर रिकॉर्ड करती ना तो आपको बहुत मतलब ये देखने को मिलता। मैं रिकॉर्ड कर नहीं सकी वो कैसे वैसे वो 1 मिनट तक उसका वीडियो मैंने देखा और वो स्क्रीन का मुझे नहीं आता है मतलब रिकॉर्डिंग करना ऐसा। हाँ, तो मैंने व्हाट्सएप का वैसे भी नहीं होता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। वो अच्छा दूसरा हाँ, कैमरा है ना, सामने रख कर करना पड़ता है फिर। मीन्स अच्छा, एक अच्छा। मोबाइल पे अगर हमारा कॉल चालू है तो दूसरा मोबाइल का कैमरा ऑन करके उसके सामने रखने का, या फिर हमारा हाँ, लैपटॉप का कैमरा, तो फिर ओके, वो ओके, ऐसे हाँ। रिकॉर्ड होता है। अच्छा, हाँ, वो समझ में नहीं आया वो उस वक़्त, तो मैंने ऐसे ही सिंपल कॉल पर ली थी। तो इसका इतना हाँ, तो हमें मतलब वो पता भी नहीं था होता है ना कि आगे क्या होने वाला है। हम लोग हाँ, इतना सोचते नहीं ना, इतना इतना खतरनाक हाँ, रिजल्ट तो ना आएगा। वो इतना फ़ॉलो-अप बताया वो तो मैं मतलब उड़ गई। इतना हाँ। अच्छा फ़ॉलो-अप उसकी फ्रेंड भी इतनी खुश थी ना, हम्म, बहुत ही खुश थी। उसकी क्लोज़ फ्रेंड है, ये जो फ्रेंड है उसकी वो हाँ। दोनों का मायका एक ही गाँव का है। तो उस ओके। फ्रेंड को उसकी हिस्ट्री सब मालूम है, हाँ। ऐसा है। तो बराबर। उसका कहना था कि इसको अच्छा लगना चाहिए इसलिए वो कोशिश कर रही थी। हम्म। अच्छी फ्रेंड मिली उसे। हाँ, ओके, चलो मेंबर्स बोलो फटाफट। 9:30 बज गए। एनालिसिस, इवैल्यूएशन, रेमेडी, पास, फास्ट। ग्रुप में बहुत अच्छा अच्छा लिखा है सब लोगों ने। हाँ, बहुत सारे मेंबर ने बहुत थ्रेड अच्छे से पकड़ा है, लेकिन सिर्फ हाँ। एंड नहीं किया है उस थ्रेड का हाँ, और वो वो है ना। इवैल्यूएशन रिपट। हाँ, हाँ, इवेल्यूशन बहुत बढ़िया की है, बहुत बढ़िया इवेल्यूशन किया, लेकिन वो थ्रेड नहीं, थ्रेड भी किए लेकिन रूब्रिक्स नहीं डाले लोगों ने, ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, ऐसे मुझे लग रहा है। हाँ, फील आया है थोड़े 1, 2, 3 फील बराबर रूब्रिक्स है। हाँ, हाँ, फील लेकिन पक्का एंड है। नहीं कर पाया। हेलो। चलो। हाँ, बोला मैम। बोल संजीवनी। हाँ, मेरी चार्ट में फर्स्ट सेपी आ रही है ओके। और सेकंड नंबर पे नट्रमूर, फॉस और स्टेफी है। स्टेफी। लेकिन, हाँ, लेकिन तूने पेशेंट को कैसे समझा या फिर कौन सा रूब्रिक लिया? अ, मुझे क्या लगता है ना, डोमिनेशन भी है, वो बोलती है माँ को, हम्म। मगर डोमिनेशन भी होगा माँ का। बराबर। और अभी अभी की जो स्टेट है वो है कि हेल्पलेस तो है, वो पैथेटिक भी कंडीशन लग रही है, हाँ। पुअर है और हम्म। बाहर नहीं जा सकती वो बोल रही है ना, उसके लिए मैंने सेंसिटिव कॉरल्स टू
और एलिमेंट्स फ्रॉम एम्ब्रासमेंट भी लिया है। लेकिन है और ना एलिमेंट्स फ्रॉम हाँ एम्बेरसमेंट मैंने बोला ना कि क्यों नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि ऐसी सिचुएशन देखो उसकी सिचुएशन कैसी, वो थोड़ा भी मिस चल नहीं सकती, फिर कहाँ पे बैठ नहीं सकती, किसी के साथ बात नहीं कर सकती, तो ऐसी सिचुएशन में एम्बेरस होना मीन्स ये कॉमन होगा ना। कॉमन है। हाँ कॉमन है, यस मैम यस। ये तो ये पुअर खुद से ही भी तुम ज्यादा मत लो। पैथेटिक लग रही है। हाँ एम्बेरस से ज्यादा ज्यादा वो पैथेटिक लग रही है। ओके पैथेटिक बराबर। हाँ। और पुअर से भी ज्यादा, पुअर लिया है मैंने, पुअर से भी हाँ ज्यादा पैथेटिक लग रही है। और तो अभी क्या कर कॉरल्स माँ के बीच में जो झगड़ा होता है ना, वो मैंने ना हाँ सेंसिटिव कॉरल्स लिया है, क्योंकि एलिमेंट्स फॉर कॉरल अगर लिया तो बहुत सालों से उनमें के बीच में झगड़ा होगा शायद। हम्म। तो अभी की जो स्टेट है एलिमेंट्स कॉरल या सेंसिटिव कॉरल, वो थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ लेकिन वो कॉरल कहाँ से एंजाइटी है, फ्यूचर भी झगड़े है। कहाँ है, हाँ हाँ, झगड़ा कहाँ है, आपने वो झगड़ा झगड़ा नहीं है लिया ना। है ना, उस झगड़े के पीछे का हाँ रीजन क्या होगा ये इवेल्युएट करना होगा। ये सिर्फ झगड़ा हम्म। ऐसा रुब्रिक लेकर नहीं चलेगा ना। हाँ ना मैम हाँ। ऐसा- हाँ झगड़े के पीछे का कारण ये हुआ कि कुछ कमाते नहीं है, सिर्फ माँ पे ही है, तो माँ को लगता होगा ये कुछ लोग कमाते नहीं है, ऊपर से काम भी नहीं करती डिसीज के कारण। हाँ बराबर है। yes, माँ थोड़ी डोमिनेटिंग होगी शायद पहले से, ऐसे लग रहा है मुझे। अरे वो तो बहुत है। डोमिनेटिंग है, बहुत हाँ थोड़ी नहीं बहुत है। हाँ देखो बहुत वो डोमिनेटिंग हो। हाँ तो वो मेडिसिन के लिए पैसे भी नहीं देते तो कितना होगी, देखो ना वो। हाँ ना। और डिसीज कंडीशन में लैंड क्यों हुई पेशेंट, ये भी अगर हम सोचे ना, एलिमेंट्स अगर सोचे तो एलिमेंट से हो सकता है सब, हाँ डोमिनेशन उसकी हो मम्मी सकता है, इधर आने कॉरल के हो बाद सकता है। उसका हाँ कॉरल छोड़ दो, तो यही बोल रही मैं कि कॉरल नहीं है ये। हाँ कॉरल मीन्स हाँ झगड़ा हाँ होता हाँ है ना, ये एक्चुअल हाँ झगड़ा नहीं, हाँ ये हाँ। क्या है, जब डिस्कॉर्ड। हाँ मम्मी यही उसको कुछ पकड़ना है। बोलती है, हाँ जब हम्म मम्मी हम्म। उसको कुछ बोलती तब ये पेशेंट उसको उल्टा जवाब देती है, तो ये झगड़ा कैसे हुआ। हम्म। हाँ 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 हाँ। तो नेहा मैम उनका अंडरस्टैंडिंग बोलेंगे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है यस कि यस मैम, यस मैम देखो हाँ। उस पर ही डिपेंड है, खाने पीने के लिए हम्म। सबके लिए माँ पर डिपेंड है, फिर भी माँ से हम्म। झगड़ रही है, मीन्स माँ को उल्टा जवाब दे रही है या फिर माँ का सुनता नहीं ले रही है, ये थोड़ा सा ये है ना, हम्म। अलग है ना। हाँ हाँ थोड़ा सा अलग है, और मतलब जिस पर एंगर हम सेपरेट डिपेंड भी नहीं है, लग रहा है ना। हाँ हाँ अगर हाँ माँ छोड़ के गई तो फिर खाने के भी हाँ वांदे हो जाएंगे इनके। हाँ ना पुअर है हाँ ना, और नेहा बहुत मैम पुअर कंडीशन। हाँ हम्म हाँ पुअर नेहा मैम बहुत कंडीशन पुअर है। कंडीशन है इसकी। और एक बात मुझे याद आई इस पेशेंट की कि पहले भी जब कोविड नहीं था तब भी ये माँ के पास जाके पैसे लेके आती थी, वो बस से जाती थी हाँ पहले पैसे लाने के यस लिए, और यस। माँ के पास से वो पैसे लाके इसका घर चलाती थी, मीन्स माँ पर कितना डिपेंड है सोचो, और उसके साथ ही झगड़ा कर रही यस है। मैम, यस मैम। तो अभी ये बाद में तो नहीं हम बोलेंगे, लेकिन मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है जिस पर डिपेंड है उसके साथ ही झगड़ा कर रही है, यस एक मैम। मुझे और अलग सेपिया लगा। इंडिपेंडेंट रहती है ना हमेशा। हाँ बराबर। और तो ये सेपिया झगड़ा क्यों कर रही है और इसको क्या हाँ चाहिए सोचना है हमें। हाँ यस मैम। चलो और नेक्स्ट कुछ बोलो। बोली क्या हो ये सब माँ के बारे में, नहीं झगड़े के बस, बारे में? नहीं 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 इतना बस ही, इतना ही। जो इतना ही केस है। तू रूब्रिक्स डाल के देख क्या क्या आ रहा है। यस मैम, सेपिया आ गुड रही है मॉर्निंग। फर्स्ट नंबर पे। हाँ हाँ गुड मॉर्निंग मनोज सर, वेलकम मनोज सर। ओह गुड मॉर्निंग। क्या चल थैंक यू रहा आपने ज्वाइन किया। ये केस किया था कल, तो उसका डिस्क्लोज कर रहे हैं। प्रवीण सर भी आए क्या? गुड मॉर्निंग प्रवीण सर, वेलकम। जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अश्विनी मैम, सर संजीवनी मैम। गुड मॉर्निंग सर, मनोज सर, प्रवीण सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग नेहा मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। चलो और किसी को एनालिसिस इवैल्यूएशन बोलना है क्या? मैम इसमें बहुत बाइटिंग गेस्ट टम्बलर ले सकते हैं? नेहा मैम बोलिए। इतना बाइटिंग किधर कर रही हो, उनको माँ बाइटिंग से टम्बलर ले नहीं भी लगा रही मुझे। है और उनको जवाब भी दे रही है।
नहीं, बाइटिंग टम्बलर का सिविरिटी ज्यादा होगा ना। ओके इसको क्या, किसके लिए वो झगड़ रही है, क्या होगा, काय के लिए वो झगड़ रही है, वो सोचो। बार बार वो झगड़ती नहीं है वो अपनी माँ। सेल्फ गुड मॉर्निंग रिस्पेक्ट के मैडम। हम्म। हेलो। सेल्फ हेलो। रिस्पेक्ट के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट लगा आपको? मतलब मैम वो मुझे बार बार लगता है सुन नहीं कि सक मुझे लगता है इसका हस्बैंड जो काम नहीं करता है ना, तो इसके लिए झगड़ता है। मतलब उसके मम्मी कुछ बोलता होगा उसको। नहीं वो नहीं। तो है, मतलब माँ, क्या है, हस्बैंड नहीं काम करते तो इसको क्या फील क्या आता होगा, ये सोचो सब लोग। हस्बैंड काम नहीं कर रहे, वो घर में बैठे, उसकी आवाज से आपको समझ कितना लेजी है वो आपको समझ में आया होगा। माँ तो इधर झगड़ती है, उसको अभी क्या सब कैसी कंडीशन हो रही है उसकी, और अभी उसको क्या चाहिए, क्या उसे। उज्ज्वला मैम आप बोल रहे थे, एक मिनट है, नेहा हाँ मैम मैम, उनको मुझे ऐसा लगता है इंटरप्ट। कि उसको, पेशेंट को ऐसे लगता होगा कि आप लोगों ने ही मुझे जॉब नहीं करने दिया, तो अभी हाँ अभी मेरी कंडीशन आपकी वजह से ही ऐसी है, तो मेरे को पैसा दो और मेरे से झगड़ो मत। ऐसा लगता है मेरे को। हाँ। और क्या लगेगा, सोचो अभी मैं हिंट देती हूँ आप लोगों को, ऐसी जो कंडीशन होगी, मीन्स इतना सीवियर डिसीज होगा, उसके बाद हमें हमें क्या एक्सपेक्ट होगा घर वालों से। देखो उनकी इतनी पुअर कंडीशन है कि ठीक है भले मुझे पैसा मत दो, ये कंडीशन होगी, ये तो स्टेट आया, मीन्स ये तो लगता होगा ना पेशेंट को। समझ के लो इतनी मुझे बुरी ऐसे। कंडीशन है, इतनी बुरी कंडीशन है, लेकिन पेशेंट ऐसे, जब बीमार गिरते तो हमें क्या चाहिए होता है? और इकलौती एक अटेंशन बेटी है और उसकी, सपोर्ट। इकलौती एक बेटी सपोर्ट। है उसकी, ओके। तो उसको सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट। मतलब, हाँ, हाँ ओके। और क्या और चाहिए। नेहा मैम बोल रहे थे, नेहा मैम क्या बोल रहे थे? वो क्या, वो है ना, इकलौती एक बेटी है उनकी, तो माँ ने, हम्म। माँ बाप ने कैसा रखना था उसको, तो उसको वैसा रखा है क्या? नहीं। इतना कंडीशन खराब हो गई उसकी, उसे ट्रीटमेंट फील उन्होंने क्या लिया आना है होगा? वो भी हाँ फील क्या गवर्नमेंट आना मुझे होगा? हॉस्पिटल। हाँ प्यार नहीं करती बोलिए। मुझे। ये बात परफेक्ट। प्यार नहीं करते मुझे। हाँ ओके। इस कंडीशन में प्यार चाहिए ना। सोचो हम यस। कितना भी बीमार हुए, पैसे भी नहीं दिए थे, लेकिन दो शब्द तो मुझे अच्छे से बोलो मेरे से। ऊपर से मुझे, मैं यस। इतनी हालत में हूँ, मेरे से हाथ से बर्तन गिरते, अरे मेरे डिसीज की वजह से गिरते, फिर ऊपर से ही तू मुझे डांटती है। तो डिसअपॉइंटेड ये लव क्या लेना मैडम। फील, वो फील क्या करती होगी अभी अभी इसके बाद आप लोग रूब्रिक सोचो कि क्या फील करती होगी ये। नेग्लेक्शन होगा शायद, नेग्लेक्टेड फीलिंग होगा। ये निग्लेक्टेड फीलिंग होगा। ओके नेहा मैम आप बोलिए अभी। अभी आप लोग शुरू यस होगी, हिंट यस, दिया बहुत बढ़िया मैंने। निग्लेक्टेड फीलिंग तो है ही है। बहुत अच्छा सर, किसने बोला है? देवाशीष सर ने बोला यस, निग्लेक्टेड फील है। बोलो आगे। है। आगे बोलो, चलो अभी बराबर अभी ट्रैक मैम पे आए इसका सब। साइलेंट ग्रीफ लगा मैम। दुख तो लगा ओके होगा ना ग्रीप। कि मुझे प्यार नहीं करते वो। ओके और क्या लगा? अभी क्या करो, अभी क्या करो हमारे, जब मैं बेसिक में भी बोलती हूँ नेहा मैम, मैं बेसिक जो कोर्स किया था ना, उसमें से ये रेमेडी उन्होंने क्रैक की है। एक और हिंट आप लोगों को, कि बेसिक में से जो मैंने सिखाया था उसमें से मैम की ये रेमेडी क्रैक हुई है, केस क्रैक हुई है। तो जब भी हम लोग पेशेंट को समझते हैं ना, तो मैं ऐसे मानती हूँ कि जो हमारे सामने जो पहले है वो दिख रहा है, जो दिख रहा है वो पहले ले लो, और जो नहीं दिख रहा है ना उसको फिर इवेल्युएट करो। तो हमें इस पेशेंट की आप लोगों ने कितना बढ़िया बोला कि इसकी कंडीशन कैसे, आप लोगों ने सब बहुत अच्छे से बताया। तो पहले क्या करो, अभी इसकी कंडीशन कैसे ना वो देखो, और उसको फिर रूब्रिक में पे करके फिर बाद में इवेल्युएट करो केस को। बोलो अभी। आपने उसका घर देखा अभी वीडियो में, उसकी कंडीशन देखी, वो माँ कैसी है देखी, और हस्बैंड भी कैसा है देखी, फिर अभी करो ये वैलिड।
ओके चलो, किसी को अगर नहीं बोलना है तो हम लोग नेहा मैम को बोलेंगे उनका अंडरस्टैंडिंग बोलने के लिए, चलेगा कि बोलना है किसी को? यस मैम, चलेगा, मैम को बोलने दीजिए। हाँ चलेगा, नेहा मैम आप 4 कंटिन्यू सेकंड करो अभी। फीलिंग है क्या मैडम? है ना, 4 सेकंड भी है। हाँ है ना, नेहा 4 मैम सेकंड आप फीलिंग है। कंटिन्यू। यस, 4 सेकंड फीलिंग है। बोलो और बोलते रहो तो आप लोगों को समझ में आएगा ये। 4 सेकंड फीलिंग है, निगलेक्टेड फीलिंग है। तो ये और क्या है? अभी आ रहे हैं आप लोग रेमेडी की तरफ आ रहे हैं, बोलो। नेट्रोम्यूरी लग रहा है मैम फिर। पहला थॉट तो नहीं मेरा नेट्रोमुर ही था, लेकिन नेट्रोमुर नहीं है। बोलो, बोलते रहो आगे और। हेल्पलेसनेस है ना, हेलो हेल्पलेस मैम बोलिए। भी है। यस, हेल्पलेस है पेशेंट। आप सब सही जा रहे हो, सिर्फ रेमेडी बताओ। आप सही जा रहे हो, सिर्फ रेमेडी बताओ। ये मैम एक थॉट मैम ऐसा थोड़ा भी आ रहा है रुकिए कि मैम। इसको पहले से कुछ करने नहीं दिया और निगलेक्टेड है, पहले इसने यील्ड भी किया होगा लेकिन अभी नहीं कर पा रही। अभी मुझे कुछ करने नहीं दिया, मेरे लाड़ प्यार नहीं है तो मैं आपको मैनिपुलेट करके मेरा सब घर चलाऊंगी, ऐसा भी लेकिन एक थॉट आ रहा है नहीं मैम, नहीं, पता नहीं ऐसा सही है थॉट गलत है। नहीं, सुनो ना अनुराधा, सुनो तो म्यूट करते रहा। हाँ तो ये थॉट अभी वो स्टेट में है क्या, वो कंडीशन में है क्या पेशेंट का, ये ऐसे सोच सकती है कि मुझे आपने कुछ करने नहीं दिया, अभी वो कुछ कर सकती है क्या? नहीं कोई भी अभी तो स्टेट में नहीं, लेकिन जाने के बाद ये कंडीशन ऐसे जो नहीं है सोच सकती। नहीं वही तो बोल रही हूँ ना, अभी की स्टेट क्या है वो समझो पहले पेशेंट की, फिर बाद में इवेल्युएट करो। अभी की स्टेट पे पहले रूब्रिक लगाओ। अभी जो उसकी स्टेट है ना, जो हालत हुई, उसमें कौन ऐसा विचार करेगा बाबा आपने मुझे ऐसे किया वैसे किया, अभी मुझे क्या यहाँ से बाहर निकालो बस। बराबर नहीं है मैम? यस मैडम, उन्होंने पहले भी ट्रीटमेंट लिया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया है 7-8 महीने। वो विश्व भंडारी करके हमारे यहाँ चैरिटेबल हॉस्पिटल है, वहां भी उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, गवर्नमेंट में लिया है। मतलब सोचो, पैसा भी इनको खर्च करना नहीं है। मैम इस ट्रेमोनियम है क्या? कैसे? मैम ये 2-3 रूब्रिक लगाया तो स्ट्रेमोनियम, कौन से सिपिया और 2-3 रूब्रिक नेक्टम, बताओ? हेल्पलेसनेस फीलिंग, पैथेटिक, delusion, neglected sees। लेकिन ये क्यों क्यों सर है आप ऐसे, ये चार्ट बोलो। डालो ना, आप चार्ट डालो ना सीपिया सर भी आ रही है प्लीज। मैम उसके साथ। सिपिया, क्यों सोचिए? स्ट्रेमोनियम, नेट्राम्यूर। लेकिन सिपिया तो नहीं लग रहा है, मतलब पहले लग रहा था लेकिन अभी लग नहीं क्यों नहीं रहा लग रहा है? है। सेपिया क्यों नहीं लग रहा अभी है? ऐसे, मतलब पेशेंट की कंडीशन है कि अभी ये जो कंडीशन है इसमें से मुझे निकालो, तो बराबर, थोड़ा लाइट डिजायर की तरफ लग रहा है। ओके मतलब ओके। हेल्पलेसनेस फीलिंग है, पैथेटिक फीलिंग है और नेग्लेक्शन भी है। तो अगर डायरेक्ट जाए तो डिल्यूजन, नेग्लेक्टेड बाय हस्बैंड, लेकिन यहाँ पे तो है सटल में, मैम मतलब हस्बैंड का पेशेंट कोई इज इन, ये नहीं है क्या इसको बोले अनुपमा इतना। मैम? मैम पेशेंट्स कंडीशन इज वेरी पुअर, pathetic and she's been totally neglected, पेरेंट्स से भी उसको deserted वाला फीलिंग है। मतलब ऑल 3 जनरेशन आर मिसिंग, पेरेंट्स का भी मिसिंग है लव केयर, हस्बैंड इज ऑल्सो टोटली, मतलब हस्बैंड इज नॉट एम्प्लॉयड, नो फाइनेंशियल सपोर्ट एंड नो चिल्ड्रन। मतलब तीनों जनरेशन का इसको कहीं से भी आशा नहीं है, फॉरसेकन है, बच्चे भी नहीं है। एक लोगों को कंप्लीट करने दो, सबको चांस मिलेगा। मीनाक्षी गुड मैम को अनुपमा, गुड, हम्म, बहुत अच्छा है। फॉरसेकन भी है मैम, ऑर्फन फीलिंग भी है इधर, तो मैग्म्यूट कैसे वो भी है। कैसे बोलो? मतलब बच्चे भी नहीं है ना मैम, उसको ना पेरेंट्स है ना हस्बैंड का फाइनेंशियल सपोर्ट है ना बच्चे है, तो ये टोटली लाइक अनाथ बोलते हैं ना, उस टाइप का फीलिंग है इसको, किसी का भी सहारा नहीं है। हाँ, अनाथ कैसी होती है? उसको कैसा है, अभी वो इकलौती एक बेटी है, हाँ, उस माँ की,
तो सब हाँ उसको मालूम है ना, जो भी है अब सब उसका ही है, उसका ही माँ है। के बाद में, हाँ माँ के बाद में। तो ये इतना नहीं फीलिंग आएगा ना हाँ ऑर्फन मैम, का। जो भी उसका है मदर के है साथ ही है। मदर से थोड़ा उसको यस पिटी वाला फीलिंग चाहिए, बट मदर इज टोटली ऑन डेली बेसिस शी इज हेड ओवर हील्स उसके साथ, मतलब स्टिफ चल रहा है उसका, तू मैं चल रहा है माँ के साथ। तो यहाँ पे यस ये म्यूरियाटिकम एलिमेंट। थैंक यू। यस, बहुत अच्छा एनालिसिस है। और कोई बोलेगा? मीनाक्षी मोटे मैम बोलिए। मैम वही बोल रही थी, अनुपमा मैम ने बोला ना अभी, ऑर्फन फीलिंग फॉर सेकंड, वही बोलना था। लेकिन वो मैग्म्यूरी ऑर्फन कहाँ है? वो उसकी मम्मी उसका मीन्स कुछ तो कर रही है ना, पूरा छोड़ नहीं दिया है। ऑर्फन क्या रहेगा? अनाथ रहेगा ना। अनाथ बच्चों को कोई नहीं रहता है, इसकी मम्मी इसका कर रही है ना। चाहे वो गुस्सा करती, कुछ भी करती, लेकिन उसका कर रही है ना, उसके हस्बैंड का भी कर रही है। झगड़ रही है, लेकिन पैसे भी देती है झगड़ने के बाद। देती है, हाँ। तो ये ऑर्फन कैसे लेंगे फिर? समझा? झगड़ा करना पड़ रहा है ना, लेकिन मैम उसको इजीली नहीं तो दे रही ठीक है ना उसकी मम्मी। फिर। हाँ, झगड़ा करना, पर झगड़े के लिए कोई तो है ना। ऑर्फन लोगों को झगड़ा करने के लिए पेरेंट्स होते हैं क्या? ये है, ये बात है। ये समझा? मैम हाँ, मैं एक क्लियर बात हुआ अभी बताऊंगा मैम। ऑर्फन। हाँ, एक मिनट। हाँ सर, ये क्लियर हुआ मीनाक्षी मैम, अनुपमा मैम। यस यस मैम, यस मैम। झगड़ने के लिए कोई तो है। ऑर्फन के पास कोई भी हाँ नहीं रहता मैम। झगड़ने के लिए, ये समझो। चलो बोले देवाशीष सर। मैम ये बोल रहा हूँ कि मैम इसका जो अभी जो कंडीशन आया है, तो इसका हस्बैंड और मम्मी से मतलब उसका कोई ऐसा कोई होप नहीं मिल रहा है, और उसका कोई बच्चा भी नहीं है। तो फ्यूचर में क्या होगा, ये तो मतलब चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। यस सर। ओके, चलो। किसी को कुछ डाउट है और कुछ पूछना है क्या? नहीं तो फिर मैम है ना, उनका एनालिसिस इवैल्यूएशन बोल देंगे। ओके चलो, नहीं मैम आप बोलिए आपका एनालिसिस इवैल्यूएशन। ओके, अभी इस केस में ना मुझे तो इतना रूब्रिक का इतना मतलब इतना नॉलेज मुझे नहीं है। पहला उसका मैंने फील पकड़ा है। ये जो अभी मैंने आपको बहुत इंस्ट्रक्शन देने के बाद आप वो अंधेरे की तरफ आए हैं, तो मैंने इतना ही मुझे मालूम था। तो मैंने क्या सोचा कि ये तीनों लोग देखो ना, ये तीनों बूढ़े लोग हैं, एक घर में रह रहे हैं। उनकी कंडीशन मन कितनी पुअर है, हालत बहुत, इसकी पेशेंट की भी हालत बहुत खराब लग रही है। ये पेशेंट भी एमए बीएड है, वो भी बूढ़ी माँ भी एमए बीएड है, लेकिन इनके घर में झगड़ा भी चल रहा है। ये हस्बैंड लेजी पड़ा रहता है। मतलब कितनी निगेटिव एनर्जी है इनके घर में, कितना डार्कनेस है देखो। कोई भी इनको बच्चे भी नहीं है। मतलब वो मतलब एक घने जंगल में कैसा पड़ा होता है एक कोई तो भी वैसा फील है उस पेशेंट को, और उसको इस कंडीशन से बाहर आना है। तो उसने ट्राई भी किया है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर उसने ट्रीटमेंट लिया है। वो तैयार हो गई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के लिए, इनको पास पैसा होकर भी। थोड़ा तो भी उसको ट्रीटमेंट चाहिए, उसको इस कंडीशन से बाहर निकलना है। तो ये क्या हुआ है अभी, ये जो पेशेंट है ना, तो इसको ये फ्रेंड जो मिली है उसको मतलब लाइट के रूप में मिली है, ऐसा मैंने सोचा। उसको डिजायर लाइट है और उसको लाइट के रूप में वो पेशेंट मिली है, और उसको वो क्लिंग कर रही है। कैसे क्लिंग कर रहे हैं, वो 2 बार बताई उसने कि नहीं मुझे वो मेडिसिन लाकर दे, मुझे वो मेडिसिन लाकर दे। तो मैंने 2 बार उसको नहीं बोला, उसको बोलना ही पड़ेगा। तो उसके पीछे ही लग गई। तो उसने क्या किया, वो खुद अपने बेटे को लेकर उस फ्रेंड के पास गई, और उधर से फोन लगाकर कांटेक्ट कर दिया मुझे, और मैंने फिर हिस्ट्री ली। ये एक हो गया। और इसकी कंडीशन देखो, इसको जो अनुपमा मैम ने भी बताया कि उसको मायके में भी मतलब निग्लेक्टेड फील है।
फादर ने क्या बताया कि इतनी सिक्की है तो मतलब नौकरी मत कर। हाँ, और ये जो मतलब मदर जो है वो तो स्ट्रिक्ट ही है, तो इसकी तरफ ध्यान किसी का नहीं है, ऐसा मुझे लगा। और शादी के बाद क्या हुआ, शादी के बाद हस्बैंड ऐसा मिल गया है, लेकिन हस्बैंड को भी वो एडजस्ट कर लेती है। मुझे बोलती है कि हस्बैंड हम मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन वो अंदर क्या है उसकी तरफ वो कंप्लीट फोरसेकन है। मायके में भी वो फोरसेकन निग्लेक्टेड फील है उसको, और शादी के बाद भी वो निग्लेक्टेड फील कर रही है। शादी के बाद हस्बैंड ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है, उसके लिए कोई भी कोशिश नहीं की है। वो खुद ही कोशिश कर रही है खुद के लिए। वो इतनी पुअर कंडीशन है ना, तो वो पैसा भी मतलब वो जब 3 साल पहले उसकी कंडीशन जब थोड़ी मतलब ठीक ठाक थी, वो उसके मोशंस होते थे, ऐसे मूवमेंट्स होते थे, लेकिन फिर भी वो बस से मतलब जा सकती थी, आ सकती थी। तो वो माँ के पास जाती थी, और जो कुछ लगता है मतलब पैसा कुछ तो जो नेसेसरी है वो लेकर आती थी, और उसका घर चलता था। मतलब हस्बैंड ने कुछ किया है उसके लिए? कुछ भी नहीं है। कंप्लीट निग्लेक्टेड है, कंप्लीट फोरसेकन है। ये फोरसेकन फील उसको मतलब चाइल्डहुड से है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये फोरसेकन फीलिंग मुझे लगा, और ये डार्कनेस तो है ही है, और उसमें वो डिजायर लाइट चाहिए उसको, और वो उसको फ्रेंड को फिर अभी क्लिंग कर रही है, क्लिंगिंग में है उस। अभी वो ना इम्प्रूवमेंट हो गई ना, तो हर 2 दिन के बाद उसको फोन करती है कि मुझे अभी अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा, तो फ्रेंड मुझे आकर बताती है। इतना वो फ्रेंड को अभी छोड़ नहीं रही है। ट्रीटमेंट अभी फिनिश नहीं म्हणजे मतलब 1 मंथ के पहले ही वो मुझे बोल रही है फिर मतलब मेडिसिन लाकर दे दे दो करके। तो ये मेडिसिन उसको देती है, मतलब उसके घर वो उसके हस्बैंड आते हैं, वो कलेक्ट करते हैं। मैंने उसको 2 बार देखा है, एक बार वीडियो पर, एक बार मेरे बाद में वो जो वीडियो डाला है ना, घर में आई थी वो ओपीडी फिनिश होने के बाद आई थी, तो घर घर पर ही आई। तो मैंने ऐसा सोचकर इवेलुएट करके दिया है ये। और उसको स्टैम के मैंने स्टैमोनियम दिया था, 30 के 3 डोसेज दिए थे, आफ्टर एवरी 10 मिनट्स। और आधे घंटे के बाद ही इम्प्रूवमेंट, इतना इम्प्रूवमेंट है वो। इतना जर्क कर रही थी वो राइट शोल्डर, वो बहुत ही कम आया है। फिर बाद में वो एक एक क्या 1.5 महीने का बाद का वो फॉलोअप है, वो घर में आए थे मेरे। तो अभी उसके बैलेंस नहीं जाते हैं, चल सकती है, लेकिन अभी भी वो थोड़ा रुक रुक कर चलती है, और उसका स्पीच भी अभी क्लियर हो गया है। वो फ्रेंड उसकी बोलती है अरे कितना इम्प्रूवमेंट है, वो फोन पर भी मुझे लगा ही नहीं कि वही बात कर रही, इतनी बुरी तरह से वो बात करती थी। मतलब ऐसा क्या बोलते हैं, सूर ओढून बोलतात ना, वो मेंटली रिटार्डेड लोग कैसे बोलते हैं, ऐसा वो बोलती थी। तो अभी उसका वो स्पीच भी इम्प्रूवमेंट हुआ है उसमें। तो मुझे लगा कि बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट है, इसलिए मैंने शेयर किया। अबाउ 50% तो उसको इम्प्रूवमेंट है। अभी आगे देखते हैं कैसा चलता है। तो ये हुआ मेरा केस। अब मैम बोलिए अभी। अरे मैं क्या बोलूँ तुम्हें मैम, आपने जो इतना फंटेस्टिक रिजल्ट दिया है, हाँ। बहुत बढ़िया। मीन्स हमने है ना डार्क नहीं पकड़ा था ये पेशेंट का। और एक मैडम इस पेशेंट में ना, और एक मैंने पकड़ा था कि वो उसके अदर पार्किंसोनिज्म की वजह से वो उनकी डेथ हुई है। हाँ, तो वो तो फियर बराबर है ना उसके मन में। तो बराबर। आपने सिखाया था एक रूब्रिक फियर प्राइड, वो मुझे यस बाद यस। में ध्यान में आया कि ये इधर लग सकता है। फियर फ्राइड तो है उसको, वो भी मतलब वो डर है उसके अंदर कि वो क्या बोल रही थी कि मेरे पापा को भी ऐसी तकलीफ थी ना, तो उनका हाल मुझे देखा नहीं जाता था। उनको सब हम करते थे उनका, और एक लड़का रखा था, वो लड़का आकर उनकी मतलब वो शेविंग वगैरह करने के लिए वो लड़का आता था, वो करता था, वो सब ऐसा उसको सब याद आ रहा था। वो बोल रही थी वो फादर के बारे में भी। तो वो भी डर उसके मन में रहेगा, ये बाद में मुझे समझ में आया कि ये उसके मन में डर है। और ये सामने से बोलती है मुझे नहीं, मतलब ये हस्बैंड बोल रहे थे कि अलर्ट है, बहुत बहुत ही अलर्ट है, इसको सब समझता है, लेकिन
ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे बोल रही थी अच्छे से, मुझे अफेक्टेशन जैसा भी लगा। ओके। ये डरी हुई है लेकिन ऐसा दिखा रही दिखा थी नहीं रही कि है। हाँ, दिखा नहीं रही थी। अच्छे से बोल रही थी वो, मतलब समझ में आ रहा था उसका, उसके सब। मतलब एक एक कैसा रुब्रिक बैठता है, ये बोल रही मैं। और एक बार हस्बैंड ने फॉलोअप ने क्या बताया कि वो मैम ऐसे करती है ना, कि कोई भी रूम में गई ना, अगर रोशनी भी हो तो वो लाइट लगाती है। ऐसा क्यों? तो मैंने बोला वो वेरी छोड़ दो गुड। आप, वो भी एक स्पैम का स्कैम ही का वो एक सिम्टम है, सीटीक्यू है कंफर्मेटरी हमारा सिम्टम है। वो। हाँ, सीटीक्यू है हमारा वो। हाँ, लास्ट मैंने एक सिटी को पूछा था, वो बोलू मैम। बोलिए मैम। हाँ, वो लास्ट ना सब हिस्ट्री लेने के बाद मैंने उससे सिटी को क्या पूछा था कि अभी इस घड़ी आपको क्या लग रहा है? तो वो क्या बोली, मैडम मुझे अच्छा होना है, मुझे 1 महीना लगने दो, 2 महीने लगने दो, 2 साल, 3 साल भी लगने दो, मुझे अच्छा होना है, ऐसा ट्रीटमेंट यस। दे दो। ऐसा बोल रही हो, कितना भी ले ट्रीटमेंट दे दो आप, लेकिन मैं अच्छी होनी चाहिए, मुझे आना आना जाना उसको सब घूमना है सब तरफ। और इसका मैंने रूब्रिक देखा तो लिबर्टिनिज्म में भी है स्पैम, है ना। लिबर्टिनिज्म में इसीलिए भी तो है। हाँ, अडल्ट्स में हम लोग दे देते ना, लिबर्टिनिज्म में रहते ही है। हाँ, हम लोग फंसते हैं ना फिर। यही तो ना, कोर कोर जब हम तक नहीं हिट करते ना, तब तक हमें रेमेडी नहीं समझती है। इस पेशेंट का और कोर क्या था नेट्रोमूर ना मैंने ये। हाँ बोलिए पहले मैम। मैंने नेट्रोमूर सोचा था, महाडिक सर ने भी नेट्रोमूर बताया था देखो। तो पहला थॉट मेरा नेट्रोमूर था। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही डिग्निफाइड लेडी है, ऐसा लगा मुझे पहले। और ये रिएक्ट भी कर रही है। लेकिन मुझे ये डिग्निफाइड होती ना, तो मुझे डिग्निफाइड क्यों रूल आउट किया? डिग्निफाइड होती ना तो उसको मतलब फादर बोल रहे हैं ना जॉब भी नहीं करने का, तो इसको ये महसूस होना चाहिए था कि कुछ तो भी करना चाहिए। वो कुछ तो भी करती। माँ कर रही है, वो बोल देती ना कि माँ कर रही है जॉब, तो मैं क्यों नहीं? मतलब इसमें दम नहीं है, वो कोवार्डिस है ये इसमें दम नहीं है। डिग्निफाइड नहीं है, ये कोवार्डिस है, कोवार्डिस में भी है स्वयं। ओके। गुड। बोलिए मैम आप। कॉन्फिडेंस नहीं रहता है ना स्ट्रैम में बिल्कुल, क्योंकि वो खुद कैसे कॉन्फिडेंस आएगा ना। देखो अभी स्ट्रैम को अगर समझना है हमें, तो स्ट्रैम को ऐसे समझो, मैं बेसिक में भी बताती हूँ। स्ट्रैम को अगर समझना है तो ऐसे समझो कि हमें जंगल में छोड़ा है, ऐसे जंगल में छोड़ा है वहां पे बहुत अंधेरा है, मीन्स वहां पे सनलाइट भी नहीं आ सकती, इतना अंधेरा है। ऐसे जंगल में हम लोग है, और उस जंगल में फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारी फीलिंग क्या आएगी ना, ये स्ट्रैम होगा। आवाज आ रहा है मेरा अभी? अभी आवाज यस है ना मेरा अच्छे से? यस हाँ। यस। तो अंधेरे की जो स्टेट होती है ना, ये स्ट्रैम को पकड़ने के लिए हमें वो फील करना पड़ेगा कि हम लोग जब जंगल में जाएंगे, वहां जब अंधेरा होगा तो फिर मेरा कैसे होगा। तो सेम सिचुएशन ये पेशेंट की थी। देखो मैंने, जब मैम ने केस प्रेजेंट भी किया था, तब मैंने मेरा फर्स्ट लाइन इव्हॅल्युएशन का यही डाला था की सगळ्या म्हाताऱ्यांचा बाजार आहे यांच्या घरामध्ये, मीन्स सब उसके घर में बूढ़े ही है। मीन्स लाइट मांगे तो किससे मांगेगी ये पेशेंट? मांग ही नहीं सकती। इसलिए इसने इसको फ्रेंड से लाइट लिया है। पूरा अंधेरा है, इसको कोई होप से नहीं है। देखो बीमारी ऐसी आई है, उसे कुछ होप्स होंगे क्या? कुछ भी होप्स नहीं है, लेकिन उसके जो फ्रेंड्स है उसने उसे होप दिया। ये समझो। अगर हम लोग जब अंधेरे में जाएंगे, जंगल में जाएंगे, तो जब हमें वहां से बाहर निकलना है तो हमें लाइट चाहिए। तो वो लाइट देने वाला कौन रहेगा हमें? जंगल में हम लोग किसको याद करेंगे? बोलो। गॉड। हेलो। भगवान, गॉड। गॉड। भगवान को याद करेंगे। तो स्टेमोनियम कभी भी जब भी ऐसे स्टेट में जाता है ना, तो वो गॉड के याद करता है। नॉक्टर्नल ये रूब्रिक है ना उसका, वो रात में वो भगवान की जप करते बैठता है। या फिर रात में मीन्स क्या, जब अंधेरा होता है, जब उसको कुछ भी सहारा नहीं होता है, कोई भी दिखाई नहीं देता, तो फिर ये जो गॉड होता है वो उसका सहारा होता है। तो ये जो फ्रेंड है वो उसकी गॉड बनी है।
और एक मजे की बात ये केस में ये है कि उसकी मम्मी गॉड भी और डेविल भी है इसकी, बराबर नेहा मैम? यस यस, कर ये भी रही केस है और मैंने, देव कर भी नहीं रही है, हाँ ऐसा दोनों है मैंने, यस मैंने पहली बार एक ऐसी स्टैम लोन की केस देखी है। थैंक यू सो मच कि जो पेशेंट की गॉड है वही डेविल है, वही उसको नुकसान भी पहुंचा रही है, वही उसको इंजुरी भी दे रही है, लेकिन उसके बिना हो भी नहीं सकता इसका, क्योंकि पैसे कहाँ से लाएंगे फिर, इसलिए उसका वो सहन करके ले रही है। मैंने ये भी लिखा था, मजबूरी का नाम गांधी जी। इसको सहन करना पड़ रहा है मम्मी को, क्योंकि ये इसको पैसे देती है। तो ये पेशेंट मुझे ईगो वाली लगी थी, मैंने मैम को लिखा भी था, ये ईगोटिज्म वाली पक्का ये पेशेंट। यस मैम, वो तो बोलते वक्त को उसको ईगो उसका झलक खाता उसको, यस, तो ये रूब्रिक, ईगो हाँ में है अगर वो। हम लोग, हाँ अगर हम लोग पैथेटिक एंड ईगोटिज्म डालेंगे, मैं अभी एक क्लिपबोर्ड, बहुत सिंपल था। हम लोग अगर रूब्रिक्स से भी जाते ना तो भी हम लोग पकड़ पाते इसको, लेकिन हमें ना ये समझ में नहीं आया ना, डार्क नहीं समझा ना। चलो, पैथेटिक तो है, सब लोगों को समझा ये पैथेटिक है। आवाज आ रही है? डिक्शनरी ये दिख रही मेरी रेपर्टरी? यस मैम, यस। पैथेटिक समझा सब लोगों को? वो तो समझाने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसकी हालत ही ऐसी कि सब लोगों को उस पर दया ही आएगी। डिल्यूजन पुअर भी पक्का था, दो रूब्रिक हो गए। और ये डिपेंडेंट थी, ये पक्का था। डिलीजन पुअर ना मैम? हाँ पुअर, डिल्यूजन पुअर, उसकी हालत देखो पुअर, ना, पुअर ही है ना उसकी। हेल्पलेस। हेल्पलेस, अभी हाँ हेल्पलेस भी आप लोगों ने बोला था। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, आप अगर जो कल जो डाला है एनएलसी इवोल्यूशन, वो रूब्रिक चार्ट में डालते तो भी उस टाइम पे आ जाते ना आप लोग। आप लोगों ने रेपर्टरी नहीं खोली क्या, ऐसे मुझे लग रहा है। रूब्रिक सब आए थे मैडम, ध्यान तो लेकिन दिख रहा था मैम, लेकिन फील हाँ नहीं हो रहा था, वो डार्क नहीं समझ में आ रहा था ना, इसलिए स्टैम्प का बराबर, फील नहीं हो रहा था। तो इसीलिए तो मैम को ये बोला कि मैंने मैम ये केस चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस में फिर हमें इवेल्युएट करना होता है। ये केस है ना इवेल्युएशन पे निकली, तो इसे इवेल्यूशन बोलते हैं। जो हमें दिखता नहीं ना, वो सोचने का, पेशेंट का क्या फीलिंग होगा और फिर उसको मेडिसिन देने का। अभी ऐसे भी जाएंगे तो भी आने वाला है, देखो एलिमेंट्स फ्रॉम निग्लेक्टेड बीइंग है, एलिमेंट्स नहीं, डिल्यूजन निग्लेक्टेड बीइंग है। और क्या है रूब्रिक, बोलो। 4 सेकंड फीलिंग तो है, 4 सेकंड फीलिंग है चलो थ्रू आउट। देखो, ये स्ट्रेमोनियम एंड सेपिया कितना पास पास चल रही है, लेकिन स्ट्रेमोनियम का फील और इसका ये बहुत अलग है। डिजायर, लाइट हाँ और तो वो क्लिंगिंग। लास्ट में मैम ने सिटी क्यों किया है वो। चलो हम लोग 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, फिर भी स्ट्रेमोनियम सेपिया छूट नहीं रहा, साथ साथ ही चल रहे। फियर लेकिन सफरिंग भी ले सकते हैं ना मैम इसमें? क्या क्या, फियर नहीं, सफरिंग भी ले सकते हैं ना, उसने उसके पापा की कंडीशन देखी थी ना, तो हाँ तो ये जो है ना, यही मैं अभी ये रूब्रिक बताने वाली हूँ आप लोगों को। वो जो पापा की कंडीशन देखी ना, वहां से नहीं मैम ने लिया है लेकिन उसका जो रूब्रिक है ये क्या लेंगे पता है, क्योंकि ये इम्प्रेशनेबल जैसे लगता है, बराबर यस ऐसे मैम। लगेगा ना हमें कि ये पापा को जैसे हुआ उसे वैसे ही मुझे होगा, ये इम्प्रेशनेबल लेंगे ना हम लोग। यस मैम। तो इसमें स्टैम नहीं है, देखेंगे। चलो स्टैम है क्या इसमें, लेकिन स्टैम कितने कितने केसेस को हम लोग ऐसे देते हैं स्टैम की, जो उसने देखा है इसको ऐसे डिसीज हुआ, मुझे तो नहीं हो जाएगा, ऐसे हम लोग देते हैं ना पेशेंट को स्ट्रेमोनियम, डर के आता है हमारे पास। यस उसका मैम। रूब्रिक, हाँ तो उसका क्या लेने का, डेंजर, इम्प्रेशन ऑफ डेंजर। इम्प्रेशन हो, हाँ। कहाँ गया वो, हाँ ये जो रूब्रिक है उसमें स्ट्रैम है, देखिए
कंप्लीट रिपिटरी में दिया है मैम, इम्प्रेशनेबल में, और 4th ग्रेड है स्ट्रामोनियम। वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर। मैंने तो कंप्लीट देखा ही नहीं, मैं तो सिंथेसिस से ही देखती हूँ स्टैम के लिए। ओके, जी। थैंक यू सर, थैंक यू समझ में सर। आया अब। और यही वो पॉइंट होता है यहाँ पर स्ट्रामोनियम का अफेक्टेशन ब्रेक होता है। वो डरता है जब कुछ भी ऐसा वो देख लेता है मिलता जुलता या कुछ भी सीरियस। परफेक्ट, हाँ सर। वो हमारे पास दौड़ के आता है या फिर किसी को क्लिंग कर लेता है, फिर वो जब भी उसे लगता है कि वैसे मेरी हालत में मैम डेंजर, इंप्रेशन ऑफ डेंजर। ट्रैम का क्लिंगिंग है, बट शी कांट क्लिंग टू हर फैमिली मेंबर्स बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन पुअर एंड पैथेटिक सिचुएशन। तो इसने अपने फ्रेंड को क्लिंग किया, जहाँ से इसको रे ऑफ बराबर, होप मिला। बराबर है। एक मैम एक्टिविटी डिजायर्स में भी है कि वो करना चाहती है ऐसी हालत होते हुए भी काम। नहीं, वो करना चाहती है ऐसे नहीं है, उसकी मम्मी मीन्स उसे करने के लिए बोलती है ना। ऐसे हालत ओके में मैम, कौन पर बोलेगा यार। उसकी स्ट्रेमोनियम मम्मी में वो देखो भी उससे भी नहीं, उसकी मम्मी उससे ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है। देखो ना, हमने जो वीडियो में देखा है उसकी मम्मी कितना स्ट्रांग लग रही है। हाँ जी। तो उसने करना चाहिए ना, इसकी हालत कितनी खराब है फिर भी उसको काम पे लगाया यार। और एक बात बोलूं मैडम। हाँ, तो अभी क्या हुआ है, अभी उसको इम्प्रूवमेंट लग रहा है ना। तो ये जो माँ जो है ना, वो उसका नेचर क्या है कि वो बोलती है कि किसी के डॉक्टर के पास भी नहीं जाने का है, क्यों मेडिसिन लेने का, उसके बहुत बुरा ही असर होता है, ऐसे ही रहने का, ऐसा उसका ओपिनियन है। और अभी क्या बता मम्मी का, रही हो, मम्मी हाँ का, मम्मी का तो ओपिनियन, हाँ। अभी, हाँ, अभी उसकी बेटी में इतना इम्प्रूवमेंट है ना, तो उसका भी मुझे मैसेज आया है कि मुझे भी लेना है ट्रीटमेंट। और वेरी गुड। आप आ सकते हो का, विजिटिंग के लिए आ सकते हो क्या? क्योंकि वो हाँ, कब क्या है, अभी ऐसा मतलब बैठी हुई है लेकिन चल नहीं सकती है, ऐसा है। और ऐसा बैठे बैठे ही वो ऐसे सरक के हो जाती है इधर उधर, ऐसा है। घर के बाहर नहीं ओके, लेकिन जा काम कर सकती है, सकती है ऐसा वो। है। काम कर सकते हैं, सब सब करती है वो। क्योंकि देखो पेशेंट की हालत ऐसी है कि वो हाथ से कुछ उठा नहीं सकती है। उससे तो उसकी मम्मी बहुत बेटर है। मम्मी ही फिर भी ज्यादा काम उसकी करती मम्मी, है। हाँ, तो मम्मी की अपेक्षा है कि लड़की ने भी करना चाहिए। अरे ऐसे कंडीशन में उसको प्यार की जरूरत है यार, 2 शब्द अच्छे से बोलो उसके साथ। अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो वो कहाँ से लाइट मीन्स सहारा, कौन सहारा होगा इसका। मम्मी से उसको मतलब प्यार भी नहीं मिला है, और निग्लेक्ट निग्लेक्ट किया है उसको उसने। यस, निग्लेक्टेड फीलिंग थ्रू आउट था इस केस में। बराबर है। तो एक्टिविटी डिजायर्स एक्टिविटी में स्ट्राइमोनियम है, ऐसा किसी ने बोला था ना अभी। मैम है उसमें स्ट्रेमोनियम। कौन से कंप्लीट में है क्या? सिंथेसिस खोली हुई है मैंने। कौन सी सिंथेसिस मीन्स वो 7 में है, मोबाइल में नहीं है। ओके। ये देखो ना, स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है। माइंड एक्टिविटी कौन सा चाहिए रुबरी? कौन सा चाहिए? माइंड एक्टिविटी डिजायर्स कंप्लीट में रहेगा। लेकिन उसमें रेमेडीज कितना है देखो ना। डिजायर वहां एक्टिविटी में से बहुत स्ट्रैम लोग हम लोग नहीं, हम लोग वहां से स्ट्रैमोनियम कैसे ये कर सकते हैं? लेकिन रेपर्टरी चार्ट अभी देखो, इसमें ईगोटिज्म जो लगा था, ईगोटिज्म डालेंगे अभी। मैं ये सेपिया और स्ट्रैम से कैसे डिफर होना है रूब्रिक थ्रू ये बता रही हूँ आप लोगों को। देखो, ईगोटिज्म डालने के बाद स्ट्रैम आया, सेपिया है क्या ईगो में? हेलो, नहीं है सेपिया नहीं है ईगो में। इसीलिए स्ट्रैम से वो सेपिया तुरंत आउट हो जाती जब हम लोग ईगोटिज्म डालेंगे, क्योंकि ये पेशेंट ईगो वाली है। आप लोगों ने ईगो छोड़ा है इसका। कितना ईगो यार, जिस पर डिपेंड है उस पर ही, उसके साथ ही तू झगड़ा कर रही है। ये ईगो पे ले रही है पेशेंट। ये भी क्या चुप नहीं बैठती है? पैथेटिक है लेकिन चुप नहीं बैठने वाली है। और हमें सेपिया होती बच्चों, तो बाद में इंडिफरेंस में भी चली जाती ना मैडम वो। हाँ वही वो बोलने वाली ऐसा थी मैं भी, बैठी नहीं है। हाँ बराबर है। वो माँ से पैसा निकाल रही है और ट्रीटमेंट के लिए फ्रेंड के पास
क्लेम कर रही है, ऐसा भी है। बराबर है। अगर यहाँ पे सेपिया होती ना तो वो अब तक वो इंडिफरेंस में जाती, ऐसे झगड़ के पैसे वगैरह नहीं लेती, समझा? सेपिया बहुत इंटेलिजेंट रेमेडी है। कौन कौन इंटेलिजेंट है? लेकिन सेपिया एम्बिशियस होती है ना? हाँ, इसमें एम्बिशन तो नहीं लग रहा है। ये पक्का मीन्स सेपिया एम्बिशियस होती, चाहे वो घर का भी काम होना करना हो क्या ना हो। ये थोड़ी जैसे कॉर्ड है, सेपिया शायद लेजी ईगोटिज्म भी में है। भी है। हेलो, हाँ सेपिया ईगोटिज्म में भी है। किस कौन से रेपर्टरी में सर? कंप्लीट हमारे इसमें डायनामिक्स में देखो, हाँ अभी ऐड हुआ है ना सर। ने फोटोज के लिए रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है शायद से, इसकी वजह से स्क्रीनशॉट नहीं आता है। कंप्लीट का हाँ, सेंड करने की कोशिश किया लेकिन आपके ग्रुप के ऊपर वो आता नहीं है। ठीक है, ओके ठीक है, मैं देखती हूँ सर। तो कैसे वो जो ये केस तो डार्क से ही निकला है, जो मैम ने जो उनका ये एनालिसिस इवैल्यूएशन दिया, इवैल्यूएशन से ही ईगोटिज्म पे निकला क्यों है आना ये फिर? केस। हाँ अगर केस डार्क से निकला है तो ईगोटिज्म पे क्यों आना है? नहीं, सिंपल है, वो डार्क से ईगो जाओ। भी है सर, ऐसे कुछ नहीं कि ईगो है फिर डार्क नहीं ले सकते। अरे तो वैसे नहीं बाबा, डार्क से अगर केस लिया है अपन ने जाए तो मेन रुब्रिक वो हो गया ना, फिर सर हम ईगोटिज्म लोग को है ना क्यों? क्या, नहीं 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 ये नहीं बता रही हूँ मैं, सेपिया और ऐसे कैसे डिफरेंशिएट होगा ये देख रहे हैं हम लोग। तो उसके लिए क्या 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 करो, उसके लिए क्या करो, रडार रेपेटर में जाओ और वहां पे एक्सक्लूसिव और एक ऑप्शन रहता है थर्ड या फोर्थ, ठीक है, वो रेपेटर में जाओ, फिर आपको डिफरेंशिएटिंग रूब्रिक मिलते हैं, एक्सक्लूसिव रूब्रिक बोलते हैं उसको। वो सेपिया के और सैमोनियम के अलग अलग रहेंगे, जिसके अंदर ऐसे रूब्रिक भी मिलेंगे आपको कि जिसमें सेपिया और ये है वो ऑप्शन भी है, और एक्सक्लूसिव रूब्रिक वाला वो भी ऑप्शन है वहां पे। हाँ है ना सर, करना है ना वो। तो वो करो लेकिन ना। अभी करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा तो बताना पड़ेगा ना यहाँ पे, ऐसे बोलेंगे तो फिर। बोलो ना फिर। अभी अभी सर 10 साल हो गए, आप इतना लेट ज्वाइन होते हो। अरे तो क्या करेंगे, अब कैसे चलती रहती है। हाँ बराबर है सर। करो करो करो, टाइमिंग दो। हाँ बराबर है। तो केस समझा सब लोगों को? नेहा मैम कैसे आए स्ट्रैम पे? यस मैम। पेशेंट का यस कोर मैम। पकड़ो पहले, कोर जब तक नहीं पकड़ में आता ना तब तक बाकी इधर उधर बिल्कुल नहीं देखने का, कोर पकड़ने का, सबसे पहले कोर पकड़ो तभी केस निकलेगी। वैसे तो मैकेनिकल रूब्रिक कितनी भी लगाएंगे तो कितने भी रेमेडी जा सकती है। अभी देखो ऑर्फन बोला किसी ने, ऑर्फन नहीं है तो लगाएंगे तो फिर हम लोग मैक ग्रुप में ही जाएंगे, डिग्निटी लगाएंगे तो फिर नाइट्रम ग्रुप में ही जाएंगे। डार्कनेस सोडून दिला ना, त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम आलाय। यही तो मजा थी ना ये डार्कनेस है केस की। एंड 4 सेकंड फीलिंग है। वो मायके में भी 4 सेकंड फीलिंग है, और आफ्टर मतलब शादी के बाद भी क्या हुआ है देखो ना, तो हस्बैंड से भी 4 सेकंड है, हस्बैंड से यस मैम। उम्मीद कुछ नहीं है, तो उसमें भी सिंगल स्टैम है। हाँ निग्लेक्टेड बीइंग, बराबर है हस्बैंड। किसी यस को कुछ मैम। डाउट है क्या? पूछो, नहीं तो चलते हैं, 10:15 बज गए। है किसी को डाउट? स्ट्रैमोनियम कैसे ऐसे करके डाउट है किसी को? चलो निकलते हैं फिर। थैंक यू नेहा मैम, सुपर के सुपर फॉलो। थैंक यू मैम। थैंक यू थँक्यू मॅडम, सब छान बहुत समजलं बढ़िया। अगदी मस्त। थैंक यू सो मच। थँक यू थँक यू सो मच सर. थैंक यू सगळ्यांना ऑल। मस्त पटली ना सगळ्यांना. हो हो अगदी पटलं ना? पटलं मॅडम. ओके. आमचं थोडं आम्हीच निग्लेक्ट झालो थोडंसं. आमची केस निग्लेक्ट झाली. महाडिक सर आज काहीच बोलले नहीं, अच्छा नहीं लगा हमको। अरे यार मैं नहीं था इसी में, थोड़ा दूसरी तरफ बिजी था, मैंने अश्विनी मैम को बताया था कहाँ थे